नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन करती हूं आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु में। हमारे आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं टैरो कार्ड्स के विषय में। टैरो कार्ड्स किस तरह से कार्य करते हैं, किस तरह से हमारे मन में जो भी सवाल होते हैं उनके जवाब देते हैं, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं टैरो कार्ड एक्सपर्ट आस्था कांत जी। चलिए सबसे पहले मिलकर आस्था जी का स्वागत करेंगे। आस्था जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि आपके मन में अगर कोई सवाल है, आपके जीवन में अगर कोई समस्या है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं और जो भी सवाल आपके मन में है, जो भी प्रश्न आप पूछ रहे हैं, उनका सवाल आप जानना चाहते हैं, तो कार्यक्रम के माध्यम से आपके जो तमाम सवाल हैं उनके जवाब आप तक ज़रूर पहुंचाए जाएंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं टैरो कार्ड्स के विषय में। आस्था जी, सबसे पहले अगर टैरो कार्ड्स की बात की जाए तो एक टैरो कार्ड रीडर जो होता है उससे इफेक्टेड क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हैं कैसे हम ये समझ सकते हैं कि जो भी क्वेश्चंस हम पूछ रहे हैं उसका हमें एकदम सही एक्यूरेट आंसर मिलेगा? इसके बारे में चाहूँगी आप ज़रूर बताएं। देखिए, ये किसी भी टैरो कार्ड रीडर के पास आप जाएं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप उससे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछें। अगर आप टैरो से कंफ्यूज सवाल पूछते हैं तो आपको आंसर भी कंफ्यूजन ही मिलेगा। टैरो एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब पा सकते हैं अगर आपको उनसे सही सवाल पूछना आए। यदि आपको सही टैरो कार्ड रीडर आपके पास हो या आप खुद मीडियमशिप करते हो, किसी भी तरीके से आप टैरो से सवालों के जवाब पा सकते हैं, चाहे वो लाइफ के बारे में हो, चाहे आपकी स्पिरिचुअलिटी के बारे में हो, चाहे काम के बारे में हो, चाहे रिलेशनशिप्स के बारे में हो। टैरो एक ऐसा स्पेक्ट्रम है जो आपको आप ही की एनर्जी से कनेक्ट करके आपको आपका लाइफ आसान करता है, आपके आगे बढ़ने के रास्ते खोलता है। जी आस्था, अगर आपकी बात की जाए तो टैरो कार्ड में इंटरेस्ट या स्पिरिचुअल में इंटरेस्ट कैसे हुआ और कैसे आप यहाँ तक पहुँची, मैं चाहूँगी इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। जी, मेरी पर्सनल जर्नी तो आई थिंक जब मैं काफ़ी छोटी थी तभी से है। मैं 7-8 साल की थी, मुझे पामिस्ट्री में इंटरेस्ट था, मुझे न्यूमेरोलॉजी में इंटरेस्ट था। बड़े होते होते मैं 2015 की थी जब सबसे पहले मेरा टैरो से 2015 में मेरा टैरो से जब सबसे पहले आमना सामना हुआ, तो मुझे लगा कि ये चीज़ मेरे लिए ज़रूर बनी है। और जो उसमें 5 एलिमेंट्स का इस्तेमाल था उसने मुझे इस तरीके से प्रभावित किया कि मैं बस उसकी तरफ खिंचती चली गई। और आज 2015 से लेकर आज तक करीबन 8 साल हो चुके हैं और मैं खुद मैंने अपनी लाइफ बदली है। मैंने अपने साथ साथ मेरे और जानने वालों की कितने सारे लोग मुझसे जुड़े हैं, उन सब की लाइफ पे इस टैरो की वजह से मैं प्रभाव ला पाई हूँ और उन लोगों को भी अपना रास्ता आसान होता हुआ दिखता है। सिर्फ ये नहीं, आप टैरो को एक मेडिटेटिव टूल के तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टैरो मेडिटेशन के काम आता है। आज की डेट में आप ऑरेकल कार्ड्स देखिए, इतने सारे हमारे पास मार्केट में उपलब्ध हैं जो आपको मेडिटेशन की तरफ भी टैरो से ले जाते हैं। तो मेरा पर्सनल जर्नी टैरो के साथ ऐसा है कि वो क्रिएशन और क्रिएटर का एक कंप्लीट सामंजस्य हम दोनों के बीच में है। तो मैं तो ये मानती हूँ कि मेरा पर्सनल जर्नी टैरो के साथ बहुत ही अच्छा रहा है इतने सालों में। और जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसने भी मुझे काफ़ी हेल्प किया है इस चीज़ को आगे लेके जाने में। जी आस्था, एक मेल हमारे पास आया है और इनका नाम है वेदिका और इनका कहना है कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। हमारे रिलेशनशिप को 4 साल हो गए हैं। 4 साल से सब कुछ ठीक था, लेकिन जब से हमारे बीच में शादी की बात आई है तब से हमारे रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या हमारी शादी हो पाएगी? उसकी फैमिली जो है, क्योंकि मेरी फैमिली मान चुकी है लेकिन उसकी फैमिली नहीं मान रही है, तो ये चाहती हैं, वेदिका चाहती हैं कि जिस लड़के से ये प्यार करती हैं, उनका नाम है राहुल, क्या उनसे इनकी शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? ओके, तो मैं जैसे कि मैंने कहा, स्पेसिफिक जितना क्वेश्चन होगा उतना स्पेसिफिक आंसर मिलेगा। वेदिका, आपने जो हमें बताया ये थोड़ा इलेबोरेट क्वेश्चन है। मैं अभी के टाइम को देखते वक्त एक सवाल लेती हूँ कि क्या आपकी और राहुल की शादी होगी?
देखिए, आपके पास जो कार्ड आ रहा है, एक तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये आपका काफ़ी जजमेंट, ये आपके पुरातन टाइम से आपके साथ ये रिश्ता है, ये नया रिश्ता नहीं है, इसमें गहराई है। लेकिन आपको ये देखने की ज़रूरत है कि क्या इसमें इक्वल गिव एंड टेक है। क्या आपको लगता है कि आप उनसे शादी करना चाहती हैं, पर क्या आपके पास और अच्छे ऑप्शंस भी हैं। वेदिका, ये आपके लिए एक अपने लिए सवाल आ रहा है यहाँ पे। आपकी इनसे शादी बिल्कुल हो सकती है, कार्ड पॉजिटिव है, पर एज अ रीडर मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप अपना वैल्यू देखिए और उससे आपको और पर्सपेक्टिव मिलेगा लाइफ में। जी आस्था जी, अगला सवाल अगर मैं आपसे टैरो कार्ड के बारे में करूं तो टैरो कार्ड रीडर या मीडियमशिप जो होती है वो कैसे काम करती है, मैं चाहूँगी इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। टैरो कार्ड रीडिंग या मीडियमशिप किस तरीके से काम करती है, ये तो आप सब जानते हैं कि इस दुनिया को कोई एक परमात्मा है जो हमारी दुनिया चलाते हैं। जब हम इस धरती पे आते हैं तो हमारे साथ परमात्मा बहुत सारी अपनी ब्लेसिंग्स भेजते हैं, हमारे एंसेस्टर्स हमें हेल्प करते हैं, पर हम हमेशा ज़िंदगी की भागदौड़ में उनसे कनेक्ट नहीं हो पाते। हमें हमेशा नहीं पता होता कि हमारे एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स हमें किस तरीके से हेल्प करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप मीडियमशिप की बात करें, अगर आप टैरो की बात करें, तो ये आपको एक ऐसा टूल देता है जहां आप अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने एंसेस्टर्स, अपने पंच तत्वों की शक्ति से जुड़ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके लिए और बेहतर आंसर्स क्या हैं आपके जो आपकी गिवन सर्कमस्टांसेस हैं उनमें। तो कहने का मतलब ये है कि टैरो एक अगर हवा बोल नहीं सकती, लेकिन टैरो एक ऐसा टूल है जो आपकी एनर्जी को आवाज़ देता है। और वो एक मीडियम, जैसा आपने क्वेश्चन किया मीडियमशिप का, तो जो एक मीडियम है, जो एक टैरो कार्ड रीडर है, वो आपके लिए उसको चैनल करके वो आवाज़ बनते हैं आपके गाइड्स की, वो आवाज़ बनते हैं उन पंच तत्वों की जो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। तो आप जब भी किसी टैरो रीडर के पास जाएं, जब भी आप किसी से कोई सवाल का जवाब जानना चाहें, हमेशा उसे एक शुभ चीज़ की तरह समझें, उसको एक शगुन माने, वो ऑस्पिशियसनेस है। कभी ऐसा ना सोचे कि ये चीज़ जो है हवाई बातें हैं, नहीं। जितना सीरियसनेस, जितना स्पेसिफिकेशन आप अपने एनर्जी को देंगे, उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको टैरो की प्रैक्टिस से मिलेगा या टैरो किसी से पूछने पे मिलेगा। जी आस्था जी, एक सवाल जो हमारे बहुत सारे दर्शकों के मन में भी है और अक्सर मैं भी इस सवाल के बारे में सोचती हूँ, क्या टैरो कार्ड हमेशा हमारे सवालों के सही जवाब देते हैं? देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और मेरे को लगता है कि इसका जवाब कहीं ना कहीं मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी कवर किया है। जो आपका मीडियम है, जो आपके टैरो कार्ड रीडर हैं, उन पे डिपेंड करता है कि आप कितने सही प्रेडिक्शन निकाल पाएंगे या नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो है टैरो कार्ड रीडर जो हैं आपको कुछ सही नहीं बता रहे, मैं बिल्कुल वैसा नहीं कह रही हूँ। लेकिन जितना इंसान की प्रैक्टिस, डेडिकेशन होगी, उतना ही आपको अच्छा जो है जवाब मिलेगा। और साथ ही में अगर आप खुद रीडिंग करते हैं या आपका कोई टैरो कार्ड रीडर है, उनसे आपके कनेक्शंस कैसे हैं या उनका खुद अपनी शक्तियों से कनेक्शन कैसा है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको स्पेसिफिक आंसर्स मिलते हैं या नहीं। इसीलिए ये बातें हमेशा हृदय से समझनी चाहिए। बुद्धि तो ज़रूर समझनी चाहिए, बुद्धि की बातें हैं ये, पर जो आपका दिल कहता है आप उस तरफ जाइए और जिनसे आपको अपने कार्ड्स पढ़वाने का मन करता है उस तरफ जाइए। ना कि ये कि अगर किसी ने आपसे कहा, कहने पे मत जाइए। अगर आपको सच में लगता है आपको आंसर्स चाहिए तो आपको आंसर्स टैरो से 100% मिलेंगे। जी अगला मेल जो हमारे पास आया है, इनका नाम है रोहित और इनका कहना है कि मैं जॉब की तलाश में हूँ और इस वक्त मेरे पास 2 ऑफ़र्स हैं, एक दिल्ली से और एक पुणे से। तो मैं कौन से ऑफ़र को लूँ और कौन सा ऑफ़र जो है वो मेरे लिए बेहतर रहेगा, इसके बारे में जानना चाहते हैं। आपने क्या नाम बताया? रोहित। रोहित जी, आपके पास 2 ऑफ़र्स हैं, एक दिल्ली से, एक बैंगलोर से। पुणे से जी। एक दिल्ली से और एक पुणे से। मैं आपके लिए यहाँ पे 2 कार्ड्स निकालूंगी। पहला कार्ड आपके दिल्ली के ऑफ़र के बारे में है।
और ये पुणे के बारे में। तो रोहित जी, आपका पहले तो मैं आपकी एनर्जी के बारे में ये कहना चाहूँगी कि आप किसी चीज़ से उबर रहे हैं और आपको हीलिंग के लिए जो है काफ़ी अच्छा टाइम है। ये जॉब आपको हेल्प करेगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। दिल्ली के लिए टोटल हाँ है, आपको दिल्ली के वाले ऑफ़र के लिए बिल्कुल जाना चाहिए। पुणे अमेजिंग, आई थिंक पुणे भी आपके लिए बहुत अच्छा है। तो इन दोनों में से आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए ये देखिए। अगर आपको लाइफ में एक नई स्टार्ट चाहिए तो आपको दिल्ली वाले के लिए जाना चाहिए, दिल्ली वाले जॉब ऑफ़र के लिए। अगर आपको अपनी क्रिएटिविटी को चैनल करना है तो आपको अपने पुणे वाले ऑफ़र के लिए जाना चाहिए। हालांकि दोनों ही आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। जी, तो रोहित जी बिल्कुल अपनी जॉब को लेकर आप टेंशन में हैं कि दिल्ली या पुणे कौन सी जॉब जो है वो आपके लिए बेहतर रहेंगी। दोनों ही आपके लिए बेहतर हैं। तो आपको बताया आस्था जी ने कि जो भी आप जॉब ऑफर लेंगे दिल्ली का या पुणे का, दोनों ही आपके लिए बेहतर रहेगा। एक और मेल है हमारे पास, इनका नाम है ऋतु और इनका कहना है कि मेरी एक 1.5 साल की बेटी है। 2021 जैन में इनका जन्म हुआ था और इनका नाम है, बेटे का नाम है माही। माही की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है, जिसको लेकर हमेशा ऋतु जी परेशान रहती हैं। इसके बारे में क्या कर सकती हैं, जानना चाहती हैं। माही जी, आपके लिए एडवाइस जो यहाँ पे आ रही है ऋतु जी, क्योंकि मैं ये सवाल एक माँ ने अपनी बेटी के लिए पूछा है तो मैं जवाब भी माँ को दूंगी। तो आप ऋतु जी, आपके लिए एडवाइस है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप इसमें होपलेस मत होइएगा, ये सिचुएशन आपके लिए बेहतर होगी। 3 ऑफ वॉन्ड्स फॉलोड बाय द 4 ऑफ वॉन्ड्स। आई कैन अश्योर यू आपकी सिचुएशन बेटर होगी अगर आप अपने घर को एक नेस्ट की तरह रखेंगे जहां आप अपने बच्चों का दिल से ख्याल रखते हैं। आपकी बेटी के लिए जो कार्ड्स आ रहे हैं काफ़ी बड़े कार्ड्स हैं, तो कहने का मतलब ये है कि ये एक तरीके का आपके लिए परीक्षा की घड़ी है, लेकिन जितना आप प्यार से सींचेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। इस सिचुएशन में मुझे ये भी लग रहा है कि पहले ये मर्ज़ इतना समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अभी इसमें सुधार होना शुरू हुआ है। ये थोड़े टाइम ऐसा रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आपकी बेटी की उम्र बढ़ेगी ये अपने आप जो है आपको एक तरीके से ये जो भी बीस्ट है ये टेम हो जाएगा। सो मैं आपको इस क्योंकि हमारे पास ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस नहीं है, हालांकि मैं इस रीडिंग के डिटेल में जाना चाहूँगी, तो अगर आप मुझे देख रही हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकती हैं। बट पुटिंग दैट असाइड, आई फील कि ओवरऑल अगर आप अपने अच्छे कर्मों की तरफ रहेंगी, अपने घर को प्यार से सौहार्द से सींचेंगी, तो ये सिचुएशन आपके लिए ज़रूर इम्प्रूव होगी। आस्था जी, टैरो कार्ड्स की अगर बात की जाए तो बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स जो हैं वो यहाँ पर आते हैं, उनसे बातचीत होती है, सवाल जवाब होते हैं। तो क्या सवाल जवाब के अलावा टैरो कार्ड्स हमारी किसी और तरह से भी मदद कर सकते हैं, इसके बारे में जानना चाहूँगी। देखिए, मेरी अपनी पर्सनल जर्नी में टैरो ने मेरे को मेडिटेशन के थ्रू हेल्प किया है। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है टैरो की तरफ तो ज़रूर इनको ट्राई कीजिए और इनको असल में समझने की कोशिश कीजिए। ये सिर्फ खिलौना नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि कोई ट्रेंड है जो चला जाएगा। 15वीं शताब्दी से इतने पुराने हैं ये। जो हमारे पास आज राइडर वेट है वो इतना पुराना है। उससे पहले भी अगर आप टैरो की हिस्ट्री में जाएं तो इंडिया से ही जिप्सीज इनको लेके गए थे बाहर। तो ये इतना पुरातन है कि आप अगर इनसे कनेक्ट करेंगे तो आपको सिर्फ एक तरीके का नहीं, अपनी लाइफ में हर तरीके के क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे। प्लस आप इनके साथ अगर मेडिटेट करेंगे, जो कि मैं पर्सनली सबको रिकमेंड करूँगी, तो आपको पता लगेगा कि आपकी साइकिक एबिलिटीज़ कैसे डेवलप होती हैं और आप अपनी लाइफ को कैसे और समझ सकते हैं। ये खुद को समझने के लिए एक टूल है। हम आज के टाइम में बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन आपकी जो कुछ 100 साल पुरानी जो फैक्ट्स हैं वो हज़ारों साल पुराने साइंस को डिनाई नहीं कर सकते। इसीलिए मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी टैरो के अभिन्न अंग है। अगर आप इनके थ्रू टैरो से कनेक्ट करेंगे, अगर आप अपने हार्ट के थ्रू टैरो से कनेक्ट करेंगे, तो ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में भी हेल्प करेंगे।
जी। आस्था जी, अगला मेल हमारे पास आया है। इनका नाम है अनिल और इनका कहना है कि ये बाहर जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, विदेश जाने के लिए, और इन्होंने कागज़ तो लगाए हुए हैं। क्या इनका काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसके बारे में जानना चाहते हैं। अनिल जी, जिनको अपने विदेश जाने के कागजात के बारे में ये जानना है, लेट्स कीप द क्वेश्चन राइट कि वो बाहर सेटल हो पाएंगे या नहीं। देखिए, ये विक्ट्री है, मतलब आप ज़रूर ये चीज़ कर पाएंगे, पर साथ में आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। इट इज़ गोइंग टू बी अ स्लो प्रोसेस, टेक इट एज एन एडवेंचर। जहाँ तक आपके कागजात के बारे में जो आपको जवाब मिलने हैं, वापस आना है, पेज ऑफ पेंटिकल्स उसके लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड है। आपको मैसेज आएगा पॉजिटिविटी का, लेकिन आपको इंतज़ार शायद थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़े जितना आप सोच रहे हैं। पर ओवरऑल जो आपके दो कार्ड यहाँ पे हैं वो दोनों पॉजिटिव हैं, सो इट्स अ यस। जी, तो बिल्कुल अनिल जी, बाहर जाने के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, कागज़ भी आपके लग चुके हैं, तो वहाँ से किस तरह का रिस्पांस आएगा इसके बारे में आस्था जी ने बताया। थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन बाहर आप ज़रूर जाएंगे। आस्था जी, अगर टैरो कार्ड्स की बात की जाए तो बाकी डिविनेशन साइंस से किस तरह से अलग है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। जी, टैरो 5 एलिमेंट्स पे काम करता है। जो अलग अलग डिविनेशन साइंस हैं वो अलग अलग चीज़ों पे काम करती हैं। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी आपके प्लैनेट्स के साथ काम करती है, ऐसे ही टैरो आपके 5 तत्वों के साथ काम करता है। तो ऐसा आप इसको इस तरीके से समझिए कि आपके जो 5 तत्व, मतलब कि आपके ऑरा में जो तत्व आप कैरी कर रहे हैं, वो आज और कल में उनमें बदलाव तो होगा, लेकिन इतना ड्रास्टिक नहीं होगा। पर वही चीज़ जब आप 1 साल बाद आप एक नए इंसान होंगे, तो टैरो आपको उस वक्त आपके क्या एलिमेंट्स हैं, वो किस तरीके से आपकी लाइफ में काम कर रहे हैं, किन चीज़ों की प्रोबेबिलिटी बेटर है, किन चीज़ों में आपको स्ट्रेंथ मिल रही है, किन चीज़ों से आपको विड्रॉ कर लेना चाहिए, क्या चीज़ें आपको डरा रही हैं, क्या चीज़ें डर तो हैं पर सच नहीं होने वाली, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता हैं लेकिन फिर भी आपके ऑरा में हैं। इन सब के जवाब टैरो से आपको मिलते हैं। पामिस्ट्री, न्यूमेरोलॉजी, सब चीज़ें अलग अलग तरीके से काम करती हैं, उनमें अलग एलिमेंट्स की बात होती है, लेकिन टैरो में आपकी एनर्जी की बात होती है, आपके ओवरऑल ऑरा की बात होती है। तो इस तरीके से ये और साइंसेस से डिफरेंट है। जी, एक अगला मेल हमारे पास आस्था जी आया है। इनका नाम है नरेंद्र और ये शेफ़ हैं, लेकिन इनका कहना है कि काफ़ी सालों से जॉब कर रहा हूँ लेकिन सेटल नहीं हो पा रहा हूँ। क्या आगे इस लाइन में सेटल हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, इसके बारे में जानना चाहते हैं। नरेंद्र जी, शेफ, फ्यूचर, इन्हें अपना फ्यूचर जानना है इस बारे में। देखिए, अभी के लिए तो मेरे ख्याल से पास्ट में आपने स्ट्रगल किया है इस चीज़ में कामयाब होने के लिए। अभी आपको किसी चीज़ का रिज़ल्ट मिल रहा है। मुझे आपका एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं पता, पर मुझे आपके कार्ड्स देख के लग रहा है कि आपने इस चीज़ पे मेहनत की है जिसका आपको रिज़ल्ट मिल रहा है। आगे आने वाले टाइम में मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगी नरेंद्र जी, कि अगर आपका मन किसी बात से उलझन में है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये काम आपके लिए लॉजिकली तो अच्छा है पर आपका दिल वो काम करने को नहीं मान रहा है, तो उस तरफ मत जाइएगा, लेकिन अपने दिल की सुनिएगा। और अभी ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि आपकी शेफ़ लाइफ या फिर आपका ये लाइफ कैसे रहेगी, शेफ़ आपको एज अ लाइफस्टाइल कैसे सूट करेगा, इसमें आपको थोड़े से बदलाव की ज़रूरत पड़ेगी। आपको अपने मन में कह लीजिए या अपने लाइफस्टाइल में कह लीजिए, थोड़े से बदलाव की ज़रूरत पड़ेगी, तब आपके लिए ये लाइफ जो है सूट करेगी आपको। आस्था जी, टैरो कार्ड्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो टैरो कार्ड्स के बारे में अगर बात की जाए तो ये होते कितने प्रकार के हैं, और अगर आपकी बात की जाए या ज़्यादातर जो टैरो कार्ड्स रीडर्स हैं उनकी बात की जाए, वो किस तरह के टैरो कार्ड्स को प्रेफरेंस देते हैं, मैं चाहूँगी इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। जी, देखिए, टैरो कार्ड एक इतना वाइड सब्जेक्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमारे पास 1400 से
जो हमारे पास कार्ड्स अवेलेबल हैं, यानी कि 15th सेंचुरी से, उनमें सबसे पहले नाम आता है जो अब तक चलते आ रहे हैं, 90s में पब्लिश हुए हमारे राइडर वेट टैरो। जिसको भी थोड़ा इंटरेस्ट है टैरो में, उसने राइडर वेट के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो ये हमारे पास आज की डेट में सबसे स्टैंडर्ड डिज़ाइन है टैरो के लिए। लेकिन टैरो के साथ साथ आपके पास ऑरेकल कार्ड्स हैं, आपके पास एंजल कार्ड्स हैं, बहुत एंजल थेरेपी एक अपने आप में ही सब्जेक्ट है, इन सब के लिए भी कार्ड्स हैं। तो ऑरेकल और टैरो डिविनेशन के वो अलग अलग मेथड्स हैं जिनसे जब एक इंसान, जब वो मीडियमशिप में आता है, जब वो टैरो कार्ड रीडिंग में आता है, तो अपनी तरीके से कनेक्ट करता है। कई लोग आपको एंजल कार्ड रीडिंग ऐसी देंगे कि आपको लगेगा कि यही जवाब तो मुझे चाहिए था, यही तो मैं तब से सुनना चाह रहा था। लेकिन कई आपको टैरो रीडिंग से वो जवाब देंगे। तो जैसे मैंने पहले भी कहा, ये टूल्स हैं, आप जितना इनको जानेंगे उतना आप इनसे जुड़ेंगे, उतना आपको पता लगेगा कि आपके लिए बेस्ट कौन से काम करते हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताना चाहूँगी कि इंडिया में महाराष्ट्र रीजन में एक गंजीफा कार्ड्स नाम की एक कहना चाहिए पेंटिंग्स हैं जो आज भी होती हैं। काफ़ी टाइम पहले हमारे खुद के भारत में वो गंजीफा कार्ड्स डिविनेशन के लिए यूज़ होते थे। हालांकि आज हमारे पास वो साइंस नहीं है, लेकिन ये हमारे भारत में भी बहुत रिचनेस रही है चीज़ों को देख करके और उनसे सवाल जवाब करके अपने लिए आंसर पाने की। ये एक कहना चाहिए शकुन विचार है जो पुरातन समय से हमारे साथ आ रहा है। तो यही है टाइप्स ऑफ टैरो। आप जितना डेप्थ में जाएंगे आपको उतने टाइप्स मिलेंगे। आज आपके पास, आप अगर नॉर्मल मार्केट प्लेस में भी, ऑनलाइन मार्केट प्लेस में भी आप गूगल करोगे तो आपके पास कम से कम नहीं 100 टैरो कार्ड्स आ जाएंगे। लेकिन आपको कौन से लेने, कनेक्ट करने के लिए आपको फर्स्ट कार्ड कौन से लेने चाहिए, आई थिंक उसके लिए बेस्ट है कि आप राइडर वेट की तरफ जाएं, क्योंकि वो काफ़ी जो है स्टैंडर्ड टैरो है, और उससे कनेक्ट करेंगे तो आपको बाकी डिज़ाइंस भी समझ आएंगे। बाकी डिज़ाइंस उसी स्टैंडर्ड पे रहते हैं। जी आस्था जी, एक और मेल हमारे पास आया है और इनका नाम है रुचि, और इनका कहना है कि मैं जॉब करती हूँ, लेकिन कई बार मेरे मन में ये ख्याल आता है कि अब जॉब छोड़ देनी चाहिए, घर पर रहना चाहिए, फैमिली पर फोकस करना चाहिए, फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए। तो मेरे लिए क्या बेहतर है, मैं घर पर रहूँ या घर फैमिली पर फोकस करूँ या जॉब करूँ? रुचि नाम बताया आपने। रुचि, आपके सवाल दो लग रहे हैं मुझे। एक तो आपने पूछा कि आप फैमिली पे फोकस करें या नहीं, और दूसरा आपने पूछा कि जॉब के बारे में आपको क्या करना चाहिए। रुचि, आपके कार्ड्स खोलने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी, आपका काफ़ी फ्री नेचर है, आप काफ़ी फ्री स्पिरिटेड हैं, जो कि काफ़ी आप खूबसूरत इंसान हैं। तो आपका पहला सवाल कि आपको अपने घर पे ध्यान देना चाहिए नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई बात है जो आप खुल के अपने घर वालों के सामने नहीं कह पाती हैं। हालांकि आपके लिए एडवाइस यही है कि आपको अपने घर का ध्यान रखना चाहिए। आपको वहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यू आर द क्वीन इन योर ओन हाउस होल्ड, वाई वुड यू अवॉइड दैट? सो आई थिंक आपको एक तो खुद से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि अगर कोई अवॉइडेंस है आपके अंदर अपने घर बार को लेके, तो वो क्यों है? हो सकता है आपकी फ्री स्पिरिट की वजह से हो, आपके अपने नेचर की वजह से हो, पर ये एक सवाल आपको शायद खुद से पूछना चाहिए। लेकिन आपका जो घर है वहाँ पे आपको काफ़ी पावर है, और आपको डेफिनेटली अपने घर की तरफ और आप इम्प्रूवमेंट कर सकती हैं, क्योंकि सब चीज़ें आपकी कंट्रोल में हैं। यू आर द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ योर ओन प्लेस। द जॉब, क्वेश्चन रिगार्डिंग टू योर जॉब, आज हमारे सारे व्यूअर्स काफ़ी लकी हैं क्योंकि उनके लिए पॉजिटिव आंसर्स आ रहे हैं। यहाँ पे जॉब के लिए भी आपको बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। आपके कार्ड्स देखकर मुझे ये ज़रूर लगता है कि आपको अपने फैमिली पे फोकस करना चाहिए। हालांकि मुझे आपका नेचर काफ़ी क्रिएटिव और काफ़ी, जैसे मैंने कहा, फिर से कह रही हूँ, फ्री स्पिरिटेड नेचर है। आपका मन शायद ना लगे घर में, लेकिन वो एडवाइस आ रही है आपको, तो आपको बिल्कुल अपने घर की तरफ ध्यान देना चाहिए। और जो वर्क है ना, वो भी आपके लिए क्रिएटिव वर्क सूटेबल होगा,
कोई ऐसा काम होगा जहाँ पे लोग अपनी बातों में लगे हुए हैं या किसी भी तरीके का पॉलिटिक्स चल रही है, वहाँ पे आपका मन नहीं लगने वाला है। तो इसलिए अगर आप ऐसे जॉब इन्वायरमेंट में हैं जहाँ कोई ऐसा सिचुएशन है, तो वहाँ से आपको हटने की एडवाइस दी जा रही है। आपको अगर काम भी करना है तो आपको उसमें अपनी क्रिएटिविटी को ज़रूर इंडल्ज। किंग ऑफ कप्स, आपको अपने इमोशंस, अपने एसेट्स जो आपके लाइफ में, जो आपके पास जैसे आपका घर हो गया, घर भी एक एसेट है, और जो लाइफ में चीज़ें इमोशन से रिलेटेड होती हैं या क्रिएटिविटी से रिलेटेड होती हैं, उनमें आपको सक्सेस है। आपको अपना काम भी घर से रिलेटेड चीज़ों से यहाँ पे करने की एडवाइस मिल रही है, क्योंकि उससे आपको फ़ायदा होगा। आपको पर्सनल लाइफ में लगेगा कि आप जितना ज़्यादा अपनी रूट से जुड़ी हुई रहती हैं, उतना आपको अपने काम में फ़ायदा मिलता है। जितना आप ऐसे एनवायरनमेंट में जाती हैं जहाँ पे किसी भी तरीके का पॉलिटिक्स है या आपको नहीं समझा जा रहा है, उतना आप एक उखड़ाव आ जाता है आपके बिहेवियर में, जो कि ऑब्वियसली किसी के लिए भी एक वर्क एनवायरनमेंट में अच्छी चीज़ नहीं है। सो आपके लिए ओवरऑल एडवाइस, यस, प्लीज़ अपने घर की तरफ ध्यान दीजिए। ये तो आपके लिए 100% एडवाइस है। और वो आपकी जॉब उसको सिर्फ तब तक रोक रही है, तब तक आपके मन की शांति को आपकी जॉब रोक रही है, जब तक कि वो काम आपके मन का नहीं है। जैसे ही आप उन कामों में जाएंगी जो सच में आपके लिए बने हैं, तो आपको लगेगा कि वो चीज़ भी रिजॉल्व हो रही है और आप काम और घर दोनों साथ में कर पाएंगी। जी, तो बिल्कुल आस्था जी, आप स्टूडियो में आए और टैरो कार्ड्स के बारे में हमें इतनी अच्छी और नई जानकारी आपने दी, क्योंकि बहुत सारे सवाल जो मैंने आपसे किए उनके बहुत अच्छे आपने आंसर्स हमें दिए और हमारे दर्शकों तक पहुंचाए। तो इस तमाम जानकारी के लिए हमारा और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।